समय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा नदी की तरह एक दिशा में बहता रहता है। जो समय बीत चुका है वो आज अस्तित्व में नहीं है और ना ही कभी भविष्य में लौटकर वापस आ पाएगा। जो आज चल रहा है इसके बारे में हमें कल कोई अंदाजा नहीं था और आने वाले भविष्य के बारे में आज हम कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ यही महसूस होता है कि जो आज के समय में हो रहा है वही सच है। जो बीत चुका है या फिर आने वाला है, सच पूछो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि समय को लेकर ये हमारी थ्योरी सही हो। बीत चुका कल और आने वाला कल हो सकता है एक साथ एग्जिस्ट करता हो। जहां तक हमारी चेतना पहुंच पाती है हमारे लिए सिर्फ वही सत्य है। प्राचीन काल से आज तक हमारे सामने ऐसे कई किस्से सामने आए जहां पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भूतकाल या फिर भविष्य को सच में जाकर देखा है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही समय यात्राओं के किस्सों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अफवाह समझना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। घटना 1951 की है, जहां न्यूयॉर्क की खूबसूरत शाम में सिटी स्ट्रीट पर चल रही हलचल अचानक से रुक जाती है, क्योंकि अचानक से वहां पर एक व्यक्ति हवा में ही प्रकट हो जाता है। जहां एक अंदाजे के अनुसार उसकी उम्र 20 से 22 साल की रही होगी, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जिसके कपड़े, हेयर स्टाइल और जूते काफी ज्यादा पुराने थे, जैसे कि वो 18वीं शताब्दी से आया हो। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि वो काफी ज्यादा हैरान हुआ लग रहा था और वो अपने पास मौजूद लोगों को इस तरह देख रहा था जैसे कि उसने ये सब पहले कभी देखा ही ना हो। और कुछ ही देर बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और तेज स्पीड से आ रही एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। वैसे तो इस व्यक्ति का वहां पर एकदम हवा में ही प्रकट हो जाना काफी ज्यादा अजीब बात थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसके पास से कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिनके चलते उन्हें काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसके वॉलेट में एक बियर बार का कूपन जिसकी कीमत 5 सेंट थी, घोड़े गाड़ी को धोने और हॉर्स केयर का एक बिल जो कि लेक्सेंट एवेन्यू का था, लगभग 70 करेंसी के नोट जो कि पुराने समय के थे, एक बिजनेस कार्ड जिस पर इस व्यक्ति का नाम लुडोन्स फैंस लिखा हुआ था। साथ ही इसके पास एवेन्यू का पास भी मौजूद था और इन्हीं में से एक लेटर भी मौजूद था जिसे फिलाडेल्फिया से 1876 में भेजा गया था। और हैरानी वाली बात यह भी थी कि इनमें से कोई भी चीज पुरानी नहीं लग रही थी, खासकर वो कागज जो 75 साल भी ऐसा था जैसे कि इस लेटर को कल ही किसी ने लिखा हो। वो काफी ज्यादा उलझा हुआ केस था, जिसके चलते इसे मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट के कैप्टन रॉबर्ट वी रेंग को दे दिया गया, ताकि वो इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा पता लगा सके। और इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी किसी ने इस व्यक्ति के मिसिंग होने की कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। कैप्टन ने जब इसके बारे में खोजबीन शुरू की तो उन्होंने एक पुरानी किताब में रोलैंड जूलियर का नाम मिला। वो फोन बुक 1939 की थी। इस एड्रेस पर जाकर उन्हें पता चलता है कि जूनियर यहाँ पर नहीं रहते, जबकि वहाँ पर एक मिडल ईस्ट कपल रहता है, लेकिन वो लोग जूनियर को जानते जरूर हैं। उन्होंने बताया कि वो एक 60 साल का व्यक्ति है जो कि असल में पहले यहाँ पर काम किया करता था और 1939 में रिटायरमेंट लेने के बाद वो कहीं चला गया। डिटेक्टिव के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी थी और उन्होंने वहां पर मौजूद बैंक को ट्रैक कर लिया जहां रुडोल्फ जूनियर का अकाउंट था। उन्हें पता चला कि 5 साल पहले 1945 में उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी पत्नी जिंदा है और वो वर्तमान समय में फ्लोरिडा में रहती है। जिसके बाद डिटेक्टिव ने उनके पास कॉल किया और जूनियर के पिता के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ईयर 1876 में 29 वर्ष की उम्र में जब वो घर से शाम को बाहर निकले तो कभी वापस ही नहीं आए। आखिरकार रुडोल्फ के साथ ऐसा क्या हुआ था और वो क्या गलती थी जिसके कारण वो 75 साल भविष्य में चले गए थे, अपने लड़के को पीछे छोड़कर जो नेचुरल एज करते हुए उनके पास अपीयर होने से पहले ही मर गए थे। 17th, 18th और 19th में ये केस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके बाद 2001 में एक रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन वो रुडोल्फ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाया और वो ये जानने में लगे थे कि क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जिसके बाद एक दूसरे रिसर्चर जॉर्ज मोफी ने दावा किया कि ओरिजिनल स्टोरी 1951 की कोल्स मैगजीन में पब्लिश की गई थी।
2007 में वर्लिन न्यूज आर्किक में काम करने वाले रिसर्चर ने 1959 में एक न्यूज़पेपर को ढूंढ निकाला जिसमें ओरिजिनल स्टोरी छपी हुई थी, जिसके बाद उन्हें काफी सारे सबूत मिले और उन्होंने रुडोल्फ की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके गायब होने के सबूत को भी खोज निकाला और उन्होंने बताया कि ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1950 में स्कॉटलैंड में विस्मित अपने कुत्ते के साथ रहते थे। उन्हें नोवेल पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था, जो कि अपने काम के समय में अक्सर सोच में डूबी रहती थी। मानो उनके मन में जिंदगी को लेकर काफी सारी उलझने और सवाल हैं। एक बार उनके कुछ दोस्तों ने उनके घर से करीबन 10 मील दूर एक कॉकटेल पार्टी रखी जिसमें उसे भी इनवाइट किया गया था। जिसके बाद वो पार्टी में पहुंचकर अपने दोस्तों से मिलती है और वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और लगभग रात के 2 बज चुके थे। जिसके बाद वो अपने घर के लिए वेन्यू से बाहर निकलती हैं। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था, जिसके चलते उन्हें डर भी लगने लगा। वो ड्राइव करते करते लगभग घर के करीबन पहुंच ही चुकी थी, लेकिन घर से करीबन 2 मील दूर ही उनकी कार गड्ढे में फंस जाती है। जिसके बाद वो गाड़ी को बाहर निकालने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन गाड़ी गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पाती। जिसके बाद वो अपने घर पर पैदल ही जाने की सोचती हैं और वो गाड़ी को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ती हैं। चलते चलते वो काफी आगे पहुंचती है। अब उनका घर सिर्फ 1 मील दूर रह गया था। जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास का माहौल काफी ज्यादा अजीब लगा और उन्हें अजीब लोग दिखाई देने लगे। उनके हाथ में फायर टॉर्च थी और उसने देखा कि वो सब लोग जमीन पर पड़ी काफी सारी लाशों के पास जा रहे हैं और उन्हें पलट पलट कर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। वातावरण काफी ज्यादा भारी होने लगा था। उन्होंने काफी सारे नोवेल पढ़े थे, जिसके चलते उन्हें इस बात की नॉलेज भी थी कि ये सब 7th सेंचुरी के पिक्टिश वॉरियर्स जैसे लग रहे हैं। वो उस सब नजारे को देख रही थी, लेकिन उन्होंने चलना नहीं छोड़ा और कुछ ही देर बाद सब सामान्य हो गया। वो अपने घर पर पहुंच गई। काफी सालों बाद उसकी मुलाकात एक साइकेट्रिस्ट से हुई, जिसने उससे उसकी कहानी पूरी डिटेल से सुनाने को कहा और कहानी सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट ने बताया कि ये कोई हेलुजन नहीं, जबकि वो कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवल करके 7th सेंचुरी में पहुंच गई थी और उन्होंने अपनी आंखों से बैटल ऑफ नेक्टियर का समय देखा और वो समय था जब वहां पर मरे हुए सैनिकों के परिजन उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे थे। दोस्तों, समय यात्रा के न जाने कितने सारे किस्से हमें इंटरनेट और नोवेल बुक्स में देखने को मिलते हैं, जहां काफी सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसे कल्पना मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में विज्ञान भी टाइम ट्रेवल की थ्योरी से इनकार नहीं कर रहा है। वैसे आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।